वाह, यहाँ से जल्दी नहीं गए ना तो हम तो इसमें कूद जाएंगे, इतना अच्छा लगता है। मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है, इतना खूबसूरत यहाँ पे हवा, ठंडी ठंडी हवाएं दिल को एकदम झकझोर रहा है। ठंडी हवाएं भी अच्छी लग रही है धूप में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। वाह, सही में जगह लेकिन अपने आप में एकदम मस्त मगन हो जाता है ना, वही है मन मस्त मगन हो जाए। यहाँ बैठने में बहुत आनंद आ रहा है क्या? बहुत ज्यादा मन अच्छा लग रहा है। मन को बहुत ज्यादा ठंडक मिल रहा है और ये निहारने में जो आनंद आ रहा है ना वो और कहीं नहीं। बोटिंग से ज्यादा तो यहाँ से देखने में मजा आ रहा है। वेरी नाइस जिसको कहते हैं ना वही है। मैम चलिए ना, अब चलना भी है लखनऊ। मन लेकिन नहीं कर रहा है इसको छोड़ के जाने का, लेकिन समय हो जाएगा ना, अब 11 बजे रात में तो नहीं पहुँचना है लखनऊ। ओके ओके। तो हम अभी भीमताल में हैं और ये भीमताल का खूबसूरत नजारा देख रहे हैं। जबरदस्त लग रहा है भीमताल मेरे को। और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा और धूप के साथ जब ठंडी ठंडी हवा दिखती है ना तो ये गजब का दिखता है यहाँ का नजारा। और यहाँ जो बोटिंग करने का आनंद है ना, मत पूछिए। चाहे नैनीताल में बोटिंग कीजिए, चाहे भीमताल में बोटिंग कीजिए, दोनों जगह ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। वहाँ पर नैनीताल में थोड़ा सा भीड़ भरा जगह है, बाकी यहाँ पर थोड़ा सा शांति वाला जगह है। बाकी दोनों तालाब एक से एक है, एक से एक जबरदस्त है और मुझे काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो ये जगह बोटिंग करने के लिए मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। मैं बोटिंग करना चाहता भी था अभी, लेकिन बोटिंग इसलिए नहीं करूंगा कि मेरे को अभी लखनऊ चलना है। तो आज लखनऊ नहीं जाना रहता, पक्का मैं बोटिंग करता। नेक्स्ट टाइम जल्दी प्लान करूंगा और भीमताल में भी एक नाइट स्टे करने का प्लान करके आऊंगा, तो पक्का बोटिंग ही करूंगा। फिलहाल चलते हैं लखनऊ की ओर। तो ये सीधी चली जाएगी नैनीताल, हम बाएं चलेंगे हल्द्वानी होते हुए और बरेली होते हुए लखनऊ। तो वो जगह रास्ता हम दिखा रहे हैं और साइड में लेक व्यू है, ये भी अपडेट आपको बता रहे हैं। जो नैनीताल से आप आएंगे सीधे राइट टर्न लेना है और राइट टर्न लेकर के हम लोग लेक के बगल से निकलेंगे हल्द्वानी की तरफ और हम आपको लेक व्यू भी दिखाते हैं। देखिए लेक, वाह क्या जबरदस्त बोटिंग का नजारा आ रहा है। देखिए बहुत जबरदस्त आ रहा है नजारा। ये क्षण फिर कब लौट के आएंगे पता नहीं, हम आपको अपडेट दे रहे हैं लेक के साथ। और कितना ज्यादा हंस वगैरह का यहाँ पर पानी के साथ, पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये अच्छा, ये रास्ता हल्द्वानी चल जाएगी, हल्द्वानी। तो ये हल्द्वानी का रास्ता मैंने पूछ लिया और ये नहर के बगल से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और भी गाड़ियां जा रही है एकदम नहर के बगल से। नहर के बगल से जो रास्ता का जो ड्राइव का जो आनंद आ रहा है ना वो काफी अच्छा लग रहा है। भीमताल के बगल से दिखाइए मैम जरा सा नहर का सीन। अब कब ये नहर का सीन देख पाएंगे, आखिरी बार एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अब ये नैनीताल और भीमताल सब हो गया। अब तो उसी जगह जाना है जहाँ पर सिर्फ धूल धक्कर, बल्कि मौसम तब वहाँ भी ठंड हो जाएगा पटना में, लेकिन यहाँ जो ठंड का आनंद है ना, अलग आनंद है ठंड का। गुलाबी गुलाबी ठंड है और देखिए नहर के साथ पेड़ पौधों का जो व्यू है ना जबरदस्त। पूरा हम भीमताल के चारों तरफ का व्यू आपको दिखाए हैं और जब तक ये नहर खत्म नहीं हो जाती है हम नहर को दिखाते चल रहे हैं। ये भीमताल झील देखिए, थोड़ा सा इधर घुमाइए। हाँ, ये भीमताल झील लिखा हुआ भी आप देख पा रहे होइएगा, तो ये भीमताल झील ही है, आप देख रहे हैं। बहुत जबरदस्त व्यू है। नहर के साथ ड्राइविंग का जो आनंद आ रहा है ना, मत पूछिए। अभी कुछ थोड़ी देर पहले हम उस तरफ थे, अभी इस तरफ आ गए हैं। बहुत लंबा चौड़ा ये नहर है। चलिए जरा रोड व्यू दिखाइए मैम। ये अरे वाह क्या गाड़ी है, बहुत खूबसूरत व्यू। नहर के साथ हम रोड व्यू दिखा रहे हैं। वाह क्या कहना है, मजा आ गया, मजे आ गए। नहर के साथ जो रोड व्यू का जो आनंद है बहुत जबरदस्त, अल्टीमेट है। और यहाँ बोटिंग भी सस्ता है। शांत जल में बोटिंग करने का अलग आनंद है। नैनीताल में थोड़ा भीड़ भाड़ है, वहाँ पर ट्रैफिक है, हल्ला हंगामा है। वहाँ पर चूंकि ट्रैफिक ज्यादा है वहाँ पर ज्यादा लोग आते हैं। भीमताल भी लोग आते हैं लेकिन नैनीताल में ज्यादा लोग आते हैं। तो जिनको शांति वाला जगह पसंद है वो भीमताल के पास रुकना भी पसंद करते हैं। यहाँ पर ज्यादा शोरगुल आपको नहीं सुनाई देगा, तो लोग नेचर के साथ जुड़ने के लिए यहाँ आते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हल्द्वानी की तरफ। रास्ते में एक बहुत खूबसूरत एक टेम्पल आने वाला है जहाँ पर हम राधा कृष्ण का भी मूर्ति वगैरह हम दिखाएंगे। तो कौन सा टेम्पल है वहीं चल के बताएंगे, इसी रास्ते में है। तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इन खूबसूरत रास्तों के साथ। नहर अभी भी हमारे साथ है, नहर अभी भी हमारे साथ है। आप देख पा रहे होइएगा कैमरे में कितना बड़ा नहर है। हम 2-3 किलोमीटर चल गए लेकिन अभी तक नहर हमारे साथ है, बल्कि अब नहर खत्म ही होने वाला है लेकिन अभी तक साथ है। तो ये खूबसूरत नहर के साथ दिखाइए मैम नहर, अभी तक नहर का ये अंतिम झलक देख लीजिए आप। चलिए अब आगे का व्यू दिखाते हैं। अब हम आ गए नहर से आगे और भीमताल से अब हम निकल रहे हैं हल्द्वानी की तरफ। बरेली होते हुए हम लोग लखनऊ चलेंगे। पूरा अपडेट इस वीडियो में मिलेगी।
पहाड़ों से मैदान की ओर एक खूबसूरत सफर जो आप देख रहे हैं ना, नैनीताल की ठंडी हवाओं और घुमावदार पहाड़ी रास्तों को जो पीछे छोड़ते हुए अब हमारी गाड़ी धीरे धीरे मैदानों की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। और सविता गाड़ी को बीच में रोक करके बार बार फोटो खिंचा रही है। इस तरह से बार बार गाड़ी रोकने पर तो हम अब पहुंचेंगे कितने बजे, ये बहुत बड़ा सवाल है। किसी व्यू पॉइंट पर, और सिर्फ इसके लिए सामने का नजारा कैमरे में कैद करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सड़क वही है, सफर वही है, लेकिन नजारा बदलने लगा है। कुछ देर पहले तक ये जो आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख रहे हैं ना, अब हमारी गाड़ी चल रही है, अब वही पहाड़ धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे हैं। अब चल दिए यहाँ से, अब गाड़ी फिर से स्टार्ट कर दिए हैं। बार बार फोटोग्राफी के लिए गाड़ी रोकनी पड़ती थी। अब ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ हमें विदा करने के लिए सड़क के दोनों ओर खड़े हों, और इन्हीं खूबसूरत लम्हों के बीच हमारी गाड़ी बार बार रुक जाती रहती है, कभी किसी मोड़ पर तो कभी किसी व्यू पॉइंट पर, और कभी सिर्फ इसके लिए कि सामने का नजारा कैमरे में कैद किए बिना आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा है। देखिए पहाड़ों के साथ ये बादल भी जैसे अटखेलियां कर रही हो। कभी बादल पहाड़ की चोटी को छू लेते हैं, कभी धुंध पहाड़ों को अपने आगोश में ले लेती है, और कभी सूरज की रोशनी पहाड़ियों के बीच से निकलकर ऐसा दृश्य बना देती है जिसे बस देखते रहने का मन करता है। लेकिन सफर का सबसे खूबसूरत एहसास शायद यही है, जब पहाड़ पीछे छूटने लगते हैं ना, तो क्योंकि उस वक्त मन में एक अजीब सी खामोशी सी उतर आती है। हम जानते हैं कि अब आगे मैदान है, लंबी सीधी सड़कें हैं, शहरों की रफ्तार अब आगे आने वाली है, और आखिर लखनऊ तक का जो हमें सफर तय करना है, इस लंबे सफर में मन में अभी भी उन पहाड़ियों में ही कहीं मन अटका हुआ लग रहा है। काठगोदाम की तरफ बढ़ते हुए पहाड़ों का आकार धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है, और सामने खुलता हुआ मैदान हमें अपनी ओर बुला रहा है। एक तरफ विदाई का एहसास है और दूसरी तरफ नए सफर की शुरुआत। ये काठगोदाम चौराहा पर हैं, जहाँ से बरेली के लिए हम लेफ्ट जाएंगे। हम इधर से आ रहे हैं नैनीताल से, वो पहाड़ी जो देख रहे हैं वहीं से हम आ रहे हैं, और गाड़ी हम यहाँ पर लगाए हैं और आपको बताने के लिए यहाँ से हम लेफ्ट चलेंगे, इधर चलते हैं लखनऊ। तो अब हम चल रहे हैं, इस चौराहे से लेफ़्ट साइड मुझे मुड़ना है, तो मैं लेफ़्ट साइड मुड़ रहा हूँ। और ये बहुत खूबसूरत मूर्ति है यहाँ पर चौराहा पर, ये तबला के ऊपर नृत्य करता हुआ, क्लासिकल नृत्य करता हुआ ये मूर्ति था। और चलिए पहाड़ी की वादियों से समतल की वादियों में हम आ ही गए। रास्ते बहुत अच्छे हैं, काठगोदाम के पास हम आगे बढ़ रहे हैं, और हल्द्वानी बाईपास करते हुए बरेली होते हुए चलेंगे हम लोग। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और सड़क का पूरा अपडेट देखिए कितना खूबसूरत ऊपर से ये छाया हुआ है। पहाड़ों को बाई बाई करते हैं, अभी पहाड़ दिख रहा है, अब नहीं दिखेगा, इसलिए पहाड़ों को बाई बाई कर रहे हैं। फिर कब बुलाते हो आप तो हम फिर आएंगे। चलिए, ये कोई रिवर है, कौन सा रिवर है ये कौन सा रिवर है नीचे? क्या रिवर का नाम क्या है? रिवर वो गोलापुर, गोलाबेराज, धौलाराज, गोलाबेराज। धौला बेराज रिवर है, इसके ऊपर से हम क्रॉस कर रहे हैं। इधर दिखाइए मैं बराज का सीन, तो वो दिखा रहे हैं रिवर का, पहाड़ का व्यू, और ये पहाड़ का अंतिम व्यू होगा। चलिए चलते हैं। तो हम बरेली नैनीताल रोड पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये ब्रिज क्रॉस करके हम बरेली की तरफ कनेक्ट हो रहे हैं। और बहुत खूबसूरत रास्ता है, 4 लेन है, लेकिन रोड पर जब चलिए तो एकदम सावधानी पूर्वक चलिए, क्योंकि बाइकर सब एकदम अचानक से कहीं से मोड़ देते हैं, तो ध्यान रखना पड़ेगा। स्पीड को नियंत्रण रखिए, स्पीड नियंत्रित रहेगा और रोड पर ध्यान रहेगा तो
अपनी सेफ्टी होगी तो सिक्योरिटी के साथ गाड़ी चलाइए। स्पीड जितना लिमिट किया गया है उतना ही में उसके अंदर ही चलिए, ज़्यादा अच्छा है। और ये कौन सी जगह है, अगर आप इस आसपास के रहने वाले हैं, हल्द्वानी के आसपास के, तो निश्चित रूप से हाथी खाल इसी जगह आसपास कोई जगह है, उसके पास से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और सड़कें अच्छी है। हमने हल्द्वानी को बाईपास किया है, बरेली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बरेली को भी बाईपास करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, शाहजहांपुर होते हुए चलेंगे लखनऊ की तरफ। और अभी यहाँ से जो लखनऊ का डिस्टेंस है 363 किलोमीटर, 363 किलोमीटर, और टाइम इसके लिए 6 घंटा 45 मिनट बता रही है गूगल मैप। और अभी टाइम हुआ है 2 बज रहा है, तो इस हिसाब से हम 8:45 में पहुँचेंगे। तो देखते हैं हम और जल्दी पहुँच पाते हैं या 8:45 में पहुँचते हैं। तो हम चल रहे हैं और कहीं कहीं रुकेंगे ही चाय कॉफ़ी पीने के लिए, तो थोड़ा समय और भी लगेगा ही, लेकिन चाय कॉफ़ी पीते हुए भी अगर हम 8 बजे तक पहुंच जाते हैं लखनऊ, तो ये मेरा उद्देश्य है कि हम 8 बजे तक पहुंच जाएं। अभी हम लाल कुआं के पास से क्रॉस कर रहे हैं और लाल कुआं रेलवे स्टेशन भी है। लाल कुआं ये भी संभवतः मुझे लगता है कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही है, पता नहीं आपको ज़्यादा पता होगा। अगर किसी को पता है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और जगह का नाम लाल कुआं है, ये कंफर्म है, हल्द्वानी के आसपास है, तो आप कमेंट करके बताइए कि ये लाल कुआं किस डिस्ट्रिक्ट में है। मेरे को लग रहा है कि ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो मेन मार्केट लाल कुआं से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बरेली होते हुए, शाहजहांपुर होते हुए चलेंगे लखनऊ। बरेली 77 किलोमीटर, रुद्रपुर 18 किलोमीटर राइट साइड है, तो बरेली 77 किलोमीटर। पहले बरेली को क्रॉस करेंगे, तो ये रास्ता बरेली जा रही है। देखिए यहाँ हम गाड़ी रोके हैं और ये है पंतनगर रेलवे स्टेशन, पंतनगर जगह का नाम है। और हम इधर चलेंगे बरेली की तरफ, करीब 70 किलोमीटर बरेली है। ये जगह है पंतनगर, ये पंतनगर रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता है। देखिए रोड के दोनों तरफ कितने खूबसूरत पौधे हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं। इस तरह से अगर रोड के दोनों तरफ पेड़ हों तो गाड़ी चलाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो ये लखनऊ जो जा रहे हैं 317 किलोमीटर, लखनऊ आगरा 328 किलोमीटर, शाहजहांपुर 139 किलोमीटर, बरेली 57 किलोमीटर, और हम चलेंगे शाहजहांपुर से सीतापुर होते हुए। ये आपको बता देते हैं। देखिए एक स्पीड लिमिट करके गाड़ी आगे आगे चल रही है, 30 का स्पीड, पता नहीं ये सर्वे कर रही है 5 व्हील। तो टोल प्लाजा आ गया 500 मीटर पर, और ये बहेरी करके इंडस्ट्रियल फूड मार्क है। टोल रोड आरंभ, ये जो देखता हूँ मैंने, तो मेरे को बहुत खुशी होती है टोल रोड आरंभ, क्योंकि अब सड़कें अच्छी होगी। तो यहाँ पर 120 रुपया का लगेगा टोल कार के लिए, LMV के लिए, लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए, कार जीप के लिए 120 रुपया टोल एंट्री का। बट मेरे को नहीं लगना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश राजमार्ग का है, तो यहाँ तो मेरे को टोल लग जाए। देखिए काफी अच्छी सड़कें हैं, टोल लिया भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सड़कें अगर अच्छी हो तो टोल देने में कोई दिक्कत नहीं है, और मैं टोल दे करके खुश हूँ। लखनऊ जाने के रास्ते में ये दूसरा टोल गेट आया है। पहले टोल गेट पर 120 रुपीज़ का टोल लगा था, यहाँ भी 120 रुपीज़ का टोल लगने वाला है। उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे का है, यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग वाला एनुअल प्लान से नहीं कर। हम लखनऊ के लिए यहाँ से इस ब्रिज पर इन करने वाले हैं, सीतापुर होके चलेंगे। सीतापुर है यहाँ से 171 किलोमीटर है। बरेली सिटी इसी जगह है, बरेली सिटी को हम छोड़ करके बाईपास से निकलेंगे। लखनऊ 258 किलोमीटर, यहाँ से अंडर पास हो गया, 4 लेन पर चलना है। ऊपर यू टर्न लेन में देखिए गाड़ियाँ यू टर्न हो रही है, ये जा रही है लखनऊ की तरफ। हम भी
भी जाएंगे लखनऊ की तरफ, ये ट्रक वाले भाई साहब भी लखनऊ की तरफ जाएंगे। तो चलिए यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं और इस हाईवे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। कौन से हाईवे है ये भी मैं बताऊंगा, NH 530। तो चलिए, बरेली 16 किलोमीटर, बहुत खूबसूरत अब रोड पकड़ाया है। इसके नीचे जो 2 बार 120 रुपया लिया है ना, वैसा रोड नहीं था जितना पैसा लिया जा रहा। जो भी इसके अथॉरिटी है पैसा ले तो रोड भी अच्छी दे, पैसा उसी बात का लिया जा रहा है कि आप अच्छी रोड लोगों को उपलब्ध कराएंगे। मैं निकला गड्डी लेके, एक टोल आया, एक टोल, अरे टोल आइए ना। टोल देख करके तो मेरा मन खुश हो जाता है, लेकिन टोल देख करके मन इसलिए खुश होता है कि अब सड़कें अच्छी होगी। अरे आप पैसा भी ले रहे हो और रोड भी अच्छी नहीं दे रहे हो, तो ये तो मुझे नहीं ठीक लग रहा है। आप लोगों को, ऑडियंस लोगों को क्या उनकी राय है, कमेंट करके बताइए मेरे को कि टोल ले रहे हो तो रोड भी तो अच्छी होनी चाहिए। चलिए, ये रोड बहुत अच्छी है, इस पर टोल लिया जाएगा, निश्चित रूप से अगर कहीं न कहीं टोल लिया ही जाएगा, मेरे से टोल लिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगेगा कि अच्छी सर्विस मिल रही है, रोड अच्छी मिल रही है, टोल भी देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आप रोड कितनी अच्छी है। रोड ऐसे रोड होनी चाहिए, एकदम बटर वाला रोड, मक्खन रोड होनी चाहिए। ये सड़क मुझे काफी अच्छी लगती है, डिवाइडर वाली रोड है, बगल से रेलिंग भी लगी हुई है, मार्किंग भी किया हुआ है और इस पर मैंने इतनी स्पीड में चलने पर 80 के स्पीड में मैं चल रहा हूँ, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दिस इज वेरी गुड। देखिए अभी हम जहाँ से चल रहे हैं, कितनी अच्छी सड़क है, गाड़ी किस तरह से दौड़ रही है मेरी, आप देख रहे हैं। और यहाँ से शाहजहाँपुर 87 किलोमीटर, तो 87 किलोमीटर है, ये अपडेट है और बहुत अच्छी सड़क है, एकदम मज़ेदार। क्रेटा के लिए तो बहुत ज़बरदस्त ये रोड है। ऐसी रोड हो तो क्रेटा से जो सर्विस होती है, रोड की सर्विस बनी, इतनी अच्छी गाड़ी चलती है कि क्या बताऊं मैं, आप देख ही पा रहे होइएगा। तो हम लखनऊ की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुरादाबाद बरेली एक्सप्रेसवे में हम इन कर रहे हैं। मुरादाबाद बरेली एक्सप्रेसवे, तो ये अपडेट है। बरेली एक्सप्रेसवे, अयोध्या यही रास्ता जाती है, लखनऊ यही रास्ता जाती है, फरीदपुर आगे से राइट साइड टर्न लेगी। तो हम अपडेट दे रहे हैं और लखनऊ यहाँ से 236 किलोमीटर, 236 किलोमीटर, लेकिन मेरे को जहाँ पर जाना है वो 252 किलोमीटर हो जाएगा। तो लखनऊ 236 किलोमीटर ही बच गया है। ये ऑटो वाले कैसे खड़ा करके एकदम आराम से बैठे हुए हैं, ये सब चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। कौन इसके लिए जवाबदेह है, किस बात का एक्सप्रेसवे है, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए हम आपको पूरा अपडेट दे रहे हैं, आगे भी अपडेट देंगे। शाहजहाँपुर यहाँ से 75 किलोमीटर और बरेली बस अब क्रॉस करने वाले हैं। तो बरेली अब यहाँ से 3-4 किलोमीटर होगा और बरेली हम क्रॉस करने वाले हैं, वो भी दिखाएंगे। देखिए भाई, ये पुलिस वाली बहन जी किस तरह से बिना हेलमेट के चल रही है, एकदम नियम का धज्जी उड़ा रही है, बैग टांग करके घर जा रही हैं, लेकिन हेलमेट का पता नहीं है। इसके लिए कौन जवाबदेह होगा, इनको कौन जुर्माना करेगा? कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि भाई ये तो सरकारी मुलाजिम हैं, इनको कौन करने वाला है। तो चलिए, ग्रीन यूपी क्लीन यूपी बरेली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत हम इन कर गए, बरेली के अंदर इन कर गए। हम आपको पूरा अपडेट दिए जा रहे हैं, हम बरेली को क्रॉस कर रहे हैं। तो देखिए ये फिर से एक टोल आ गया, एनुअल पास से मेरा डायरेक्ट लगे 135 रुपीज़। अगर आपके पास एनुअल पास नहीं है तो 135 रुपीज़ लगेगा। देखिए ये एनुअल पास मेरे गाड़ी का एनुअल पास है। तो चलिए, एनुअल पास का बेनिफिट है कि 15 रुपीज़ में टोल क्रॉस होता है। तो हम लखनऊ की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत रोड है और सीतापुर यहाँ से 133 किलोमीटर, शाहजहाँपुर 39 किलोमीटर और लखनऊ ओनली 200 किलोमीटर। फर्स्ट क्लास 4 लेन रोड है। तो हम इस पर टोल भी दिए हैं, एक जगह 135 रुपीज़ लग रहा था, मेरे को तो एनुअल पास से निकल गया, बट ये टोल सही है और चूंकि रोड अच्छी है। तो चलिए, बहुत मजा आ रहा है लखनऊ के इस सफर में। हम पूरा अपडेट के साथ आपको अपडेट कर रहे हैं। हम लोग कॉफी स्नैक्स वगैरह का कुछ देख रहे हैं कि कहाँ पर ये एक कोई रेस्टोरेंट अच्छा सा मिल जाता है। तो मैं तो पहली बार इस हाईवे से जा रहा हूँ, तो मेरे को पहले से आइडिया है नहीं। चलिए, जैसे ही कोई अच्छा सा मेरे को रेस्टोरेंट या ढाबा मिलता है तो मैं वहाँ पर गाड़ी रोकना पसंद करूँगा और थोड़ा सा स्नैक्स के साथ हम कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे।
तो आप लोग भी अगर इस हाईवे से सफ़र किए हैं तो डिस्क्रिप्शन कमेंट में आप कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से लोग इस हाईवे से सफ़र किए हैं और सड़कें आपको कैसी मिली है। मेरे को तो बहुत अच्छी सड़क मिल रही है, बहुत अच्छी सड़क है और संध्या का भी समय है तो गाड़ी चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। सड़कें बहुत अच्छी हो तो गाड़ी चलाने का मज़ा कई गुना बढ़ जाता है, तो इसी तरह का फील आ रहा है। अभी तक मेरे को कोई अच्छा सा अभी कॉफ़ी कैफ़े टाइप का कुछ मिला नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुकना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी देर से मैं कंटिन्यू गाड़ी चला रहा हूँ नैनीताल से, कहीं पर रुका नहीं हूँ। एक जगह कुछ फ्रूट्स वगैरह के लिए रुके थे। 181 किलोमीटर लखनऊ, 181 किलोमीटर तिलहर स्टेशन के पास से हम गुजर रहे हैं। तो जो लोग आसपास के होंगे कमेंट करके बताएंगे ये कौन सी जगह है। और ट्रक वाले और बस वाले दोनों लेन पकड़ के चलते हैं। बताइए कार वाला किधर जाएगा, समझ में नहीं आता है ये लोग इस तरह से क्यों करते हैं। और इस तरह से करते हैं तो इस पर कौन शिकंजा कसेगा। दोनों लेन में दोनों तरफ से कई गाड़ी चल रही, बहुत बुरा हाल है भाई साहब, बहुत बुरा हाल है। इसके लिए जो भी अथॉरिटी हैं उनको इस पर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। क्या तो आप उनको जागरूक कीजिए और फिर अगर वो जानबूझ के गलती करते हैं, कौन सी लेन में उनको चलनी है, कब उनको ओवरटेक करना है पता नहीं चलता है। कुछ लोग इसी लेन में चलेंगे तो कुछ लोग उसी लेन में चलेंगे और कार वाले को कई किलोमीटर से उनके पीछे पीछे चलना पड़ता है और फिर किस बात का टोल लिया जा रहा है ये भी सवाल उठता है। तो चलिए आप लोग को भी अगर ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताइए और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए जिससे कि इसके अथॉरिटी तक ये हमारी वीडियो पहुंचे और उस पर कार्रवाई हो। एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट इस हाईवे पर मिल गया है, गाड़ी मैंने पार्क कर दिया और चलिए रेस्टोरेंट में, नाम ही है इसका रेस्टोरेंट क्लासियो रॉयल करके रेस्टोरेंट है। ये कौन सी जगह है? शाहजहांपुर। जी सर। शाहजहांपुर का ये बाईपास है। अच्छा, बरेली मोड़। हाईवे। शाहजहांपुर कितना दूर है? सर थोड़ी दूर है, ऐसे होगा 4-5 किलोमीटर यहाँ से। बरेली मोड़ क्या? और सीतापुर सीतापुर सर इधर आगे पड़ता है, उधर से ऊपर से वहाँ पे बरेली मोड़ से आगे। अच्छा, वो बहुत दूर पड़ता है सीतापुर। हाँ, तो आपका ये रेस्टोरेंट नया खुला है क्या? नहीं सर, 1 साल में हुआ है। 1 साल में। ये मैनेजर से बात हो रही थी और बहुत अच्छा है। बैठिए मैम, आपके लायक है रेस्टोरेंट। मैम एकदम थकी हुई हैं, पूरा पहाड़ों से आई हैं, तो थक के चूर हो चुकी हैं। तो अब इनको थोड़ा सा फ्रेश करते हैं रेस्टोरेंट में ऑर्डर दे करके। तो यहाँ पर कॉफ़ी, टोस्ट सब आ चुका है और मैम शुरू हो चुकी हैं। कैसा है टेस्ट मैम? बता रहे हैं बढ़िया, बहुत अच्छा। और ब्रेड ब्रेड ही बहुत अच्छा है, क्रंची एकदम, रेस्टोरेंट बहुत मस्त। तो लखनऊ यहाँ से 125 किलोमीटर है और एक टोल आ गया, फिर एक टोल आ ही गया। तो चलिए चलते हैं। NHI का टोल है, ये मेरे एनुअल पास से कटना चाहिए। एनुअल पास लिख दिया, गुड। तो एनुअल पास से पास हो गया। चलिए लखनऊ चलते हैं और नाइट ड्राइव सीतापुर आने ही वाली है, 20 किलोमीटर होगा। तो सीतापुर पहले क्रॉस करेंगे फिर लखनऊ पहुंचेंगे। चलिए डे नाइट ड्राइव आपको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं। तो फिर से एक टोल गेट आ गया और हम सीतापुर से आगे बढ़ रहे हैं। मात्र 55 रुपीज़ था। वैसे मेरे को चाहे 155 लगे, चाहे 55 लगे, चाहे 215 लगे, मेरे को 15 रुपया ही लगना है एक टोल का। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ तो मेरे को एनुअल पैकेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, NHI ने, वो बहुत मेरे लिए उपयोगी है। चलिए, बहुत अच्छी सड़क है, एकदम लगातार बरेली से मैं आ रहा हूँ इस हाईवे से, तो बहुत ज़बरदस्त है सड़क। और यहाँ पर स्पीड आप एकदम कांस्टेंट बना करके चल सकते हैं और ज़्यादा आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सड़क पर उस तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट है कि आपको ज़्यादा
परेशानी नहीं होगी। और थोड़ा सा इवनिंग का ड्राइव और मज़ेदार होता है। तो चलिए इवनिंग में नाइट ड्राइव कहा जाए। नाइट ड्राइव में बस लाइट से काम चलती है और बाइक्स नहीं होती है, ऑटो नहीं होती है। तो दी बेस्ट नाइट ड्राइव। लखनऊ 35 किलोमीटर ही बचा है और समय 8:12 हुए हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से टोल आ गया है और यहाँ पर टोल मात्र 55 रुपीज। तो ये देख रहे हैं NH 230 है। तो NH 230 से हम लगभग लखनऊ पहुँच गए। और ये जगदीशपुरम आप देख रहे हैं, पॉलिटेक्निक जाने का रास्ता। ये पॉलिटेक्निक यहाँ से 8 किलोमीटर आप देख रहे हैं। हवाई अड्डा 23 किलोमीटर, प्रयागराज 230 किलोमीटर, अयोध्या 141 किलोमीटर, यानी कि लखनऊ हम पहुँच गए। और ये जो चकाचौंध आप देख रहे हैं, ये लखनऊ का चकाचौंध है। और हम नियत समय से पहले पहुंच गए। 9:46 गूगल आंटी बता रही थी, हम 8:35 पर पहुंच गए। तो ये लखनऊ हम आपको दिखा रहे हैं कि 8:35 पर ये मेरे कैमरे में आपको दिख रहा होगा। हम नैनीताल से ये पूरा एक्सप्लोर करते हुए आ रहे हैं लखनऊ तक की यात्रा। लखनऊ तक की यात्रा मुझे को बहुत अच्छी लगी। मैंने काफ़ी एंजॉय किया। नैनीताल में भीमताल वगैरह को दिखाते हुए आपको लखनऊ तक लेके आया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।